हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग मोशन का अपना नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें मोशन को हम लोग कुछ जो भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसके मोशन को एक अलग तरीके से डील करेंगे। ठीक है, जैसे इससे पहले हम लोग क्या करते थे कि कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहता है कि हाँ यार ये 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। 10 मिनट के बाद या 20 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी निकालना रहता था, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना रहता था, तो इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू डील करते थे। ठीक है, लेकिन अब जो रहेगा वो हमें जो भी मोशन दिया रहेगा उसका एक कर्व दिया रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके मोशन का हमें कर्व दिया हुआ रहेगा। ठीक है, कि जैसे मान लो कभी इस तरीके का कर्व मिल जाएगा हमें। ठीक है, कभी क्या होगा, कुछ इस तरीके का कर्व मिलेगा, कभी थोड़ा सा एक और अजीब तरीके का कर्व, तो ये लो भाई इस तरीके का कर्व मिल जाएगा। ठीक है, अब ऐसे कर्व दिए हुए रहेंगे और इन कर्व के थ्रू हमें क्या करना होगा कि ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में डील करना रहेगा। ठीक है, कि किस तरह से मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बता दो 10 सेकेंड पे, 5 सेकेंड पे एक्सेलरेशन बता दो, या 10 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो ये सारी चीज़ें अब हमें इस ग्राफ के थ्रू, यानी जो कर्व दिया हुआ रहेगा उनके थ्रू डील करना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि ये ग्राफ होता क्या है, कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो एक इक्वेशन की बात करें कि y इक्वल्स टू हमने ले लिया x प्लस 4 ले लिया हमने। ठीक है, एक इक्वेशन लिया y इक्वल्स टू x प्लस 4। ये क्या होता है कि दो अलग अलग वेरिएबल जो है, कौन कौन से वेरिएबल है, x और y, तो उनके बीच का एक रिलेशन बताता है कि x y जो है वो x पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है, या y जो है वो x के साथ कैसे वैरी कर रहा है। ठीक है, जैसे इस इक्वेशन में अगर देखें तो क्या बताएगा कि अगर x की वैल्यू 1 है तो y कितना है, 5 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 तो y कितना, 6। यानी ये क्या बता रहा है कि x से हमेशा 4 ज़्यादा होगा कौन, y। तो ये इक्वेशन को देख के पता चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और वही y को क्या बोलते हैं, y हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। y हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यहाँ भी ग्राफ में भी क्या रहेगा कि कुछ इसी तरीके का रहेगा, दो वेरिएबल। ठीक है, जिसमें एक को हम लोग क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट, और दूसरे को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब जनरली जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम लोग किस पे लेते हैं, वाई एक्सिस पे, और जो इंडिपेंडेंट होता है उसको एक्स एक्सिस पे। ठीक है, जैसे यानी देखा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग किस पे लेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग किस पे ले लेंगे, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, एक्स एक्सिस। और वही जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल उसको किस पे लेंगे, तो वाई एक्सिस पे। किस पे लेंगे भाई, वाई एक्सिस पे। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे क्या क्या आ सकता है, तो जनरली जो हमें डील करना है वो किसके साथ डील करना है, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और टाइम। तो जनरली जो हमारे क्लास में जो आएगा वो टाइम जो रहेगा वही हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और बाकी सारे जो क्वांटिटी हैं वो किस पर कैसी रहेंगी, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वाई एक्सिस पे हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें। एक्स एक्सिस पे क्या होंगे, टाइम। होने के लिए वैसे हो सकता है कि जैसे मान लो सपोज अगर हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ ड्रॉ करें तो उस केस में किसी एक को इंडिपेंडेंट होगा कोई एक, और दूसरा डिपेंडेंट। तो उस केस में हो सकता है कि एक वाई एक्सिस पे आ जाए और दूसरा एक्स एक्सिस पे। लेकिन जनरली जो हमें डील करना रहेगा वो किसके साथ, तो स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम, या फिर वेलोसिटी टाइम, या फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो उसमें टाइम जो रहेगा वो किस एक्सिस पे आएगा, एक्स एक्सिस पे, और बाकी सारी क्वांटिटी किस पे ले लेंगे, वाई एक्सिस पे। ठीक है,
तो ग्राफ सिंपली क्या होता है कि एक पिक्टोरियल फॉर्म में हमें दो अलग अलग वेरिएबल के बीच का रिलेशन बताता है। तो क्या बोल सकते हैं कि ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन या कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन और कर्व, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा या फिर कोई भी कर्व, ठीक है, विच शोज रिलेशन बिटवीन या विच शोज वेरिएशन या डिपेंडेंसी लिख लेते हैं, विच शोज डिपेंडेंसी ऑफ टू वेरिएबल्स या डिपेंडेंसी ऑफ वन वेरिएबल ऑन अनदर वन, ठीक है, ऑन अनदर वन इन पिक्टोरियल फॉर्म, इन पिक्टोरियल फॉर्म। पिक्टोरियल फॉर्म के रूप में एक वेरिएबल की डिपेंडेंसी वो दूसरी वेरिएबल पे बताएगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी जो है वो टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है, या एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। तो वही ग्राफ कर्व के फॉर्म में दिया रहेगा और तब हमें मोशन को डील करना रहेगा, ठीक है, थोड़ा अलग तरीका है। तो जब भी अगर कोई भी ग्राफ दिया रहेगा तो उसको डील करने के लिए हमें कुछ अलग अलग चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। जैसे मान लो कभी हमें स्लोप ऑब्जर्व करना पड़ेगा, फिर कभी एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया है, वेलोसिटी निकालना है तो कभी उसके लिए स्लोप निकालेंगे, कभी वेलोसिटी टाइम दिया है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उसके लिए एरिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पहले ये चीज़ें देख लेते हैं कि स्लोप ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, उसके और एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। एरिया वैसे सभी को पता। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसके बारे में, स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कोई भी कर्व अगर दिया हुआ है तो ये स्लोप होता क्या है, क्या बताता है हमें और कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जैसे देखो मान लो अगर हमें पहाड़ दिए हो, ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का एक पहाड़ है ऐसा, ठीक है, और दूसरा एक इस तरह का पहाड़ है, ये ऐसा छोटा सा पहाड़ है। अगर मैं ये बोलूँ कि आप किस पे चढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, ठीक है, आप चाहे तो इस पे चढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो या फिर इस वाले पे, ठीक है, आप सीधा देख करके ही बताओगे कि नहीं यार इस वाले पहाड़ पे चढ़ना ज़्यादा कंफर्टेबल है, ठीक। कैसे पता लगा कि आपने देखा कि जो इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन जो यानी जो एंगल बना रहा है ये वाला पहाड़ हॉरिजॉन्टल के साथ, ये माना हमने θ1, और ये जो पहाड़ हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है वो कितना है, θ2, ठीक है। तो आपने देखा कि इस पहाड़ का जो इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल के साथ वो ज़्यादा है और इस पहाड़ का इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ कम है। तो इसीलिए क्या है कि इस पहाड़ पे चढ़ना क्या है, आसान है, और इस पहाड़ पे चढ़ना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। जैसे मान लो एक और एग्जांपल अगर देखा जाए तो सपोज अगर किसी हाइट पे अगर आपको चढ़ना रहता है, ठीक है, तो सपोज अगर आप लैडर यूज करते हो, अगर ये लैडर यूज कर रहे हो तो लैडर जो रहता है वो जितना ज़्यादा आप कम एंगल बना के रखोगे उतना ही ज़्यादा वो कंफर्टेबल होता है। कभी आप देखना कि ऐसा नहीं कर सकते कि लैडर को सपोज इस पॉइंट पे चढ़ना है तो हमने क्या किया, लैडर को ऐसा ही रख दिया, ये ऐसे लैडर रख दिया, ठीक है, इस तरह से लैडर नहीं रख, ठीक, क्यों, क्योंकि इस पे चढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर ऐसे रखा जाए तो इस पे चढ़ना क्या होता है, थोड़ा आसान होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन मतलब क्या होगा, इंक्लिनेशन का मतलब क्या होगा कि एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री, और ये थीटा भाई देख लो 90 डिग्री ही बना रहा है, ठीक है। यानी ये क्या बता रहा है कि स्लोप का मतलब क्या होगा कि कोई भी जो कर्व है, ठीक है, जैसे ये भी एक तरह का कर्व है, ये भी एक तरह से स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है, ये भी एक तरह का कर्व है, तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना ज़्यादा या कम इंक्लाइंड है, यही क्या बताएगा, स्लोप, ठीक है। यानी स्लोप का मतलब क्या हुआ, इंक्लिनेशन ऑफ कर्व, इंक्लिनेशन ऑफ कर्व विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इंक्लिनेशन ऑफ कर्व विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब एक बात देखते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ कर्व विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, यानी जितना ज़्यादा एंगल बनाएगा इंक्लिनेशन उतना ही ज़्यादा। यानी यहाँ से देखें तो θ1 क्या है, ग्रेटर देन θ2, तो यहाँ से क्या लिखेंगे
कि स्लोप ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ सेकेंड। ठीक है, पहले का जो स्लोप है वो दूसरे के स्लोप से क्या है, ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इंक्लिनेशन क्या देखा हमने, ज्यादा। इंक्लिनेशन का मतलब एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, आगे देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे इस चीज को। इसको स्लोप को हम लोग tan थीटा से भी डिनोट करेंगे। ठीक है, तो वो देखेंगे अभी। तो स्लोप का सीधा मतलब सभी को समझ आ गया होगा कि क्या होता है, इंक्लिनेशन ऑफ कर्व विद हॉरिजॉन्टल। कभी भी अगर कोई भी कर्व है वहां पे अगर देखना है कि इंक्लिनेशन क्या है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मान लो अगर सपोज एक कोई स्ट्रेट लाइन है, उस समय तो आसान रहता है। ठीक है, कि सपोज अगर ऐसा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो इस केस में अगर देखें तो यहां से अगर थीटा, ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये सभी जगह क्या हो रहा है, थीटा एंगल ही बना रहा है। ठीक है, तो इसका जो स्लोप है वो क्या होगा, हर एक जगह पे कांस्टेंट होगा। स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे आप स्लोप देखो, यहाँ पे स्लोप देखो, यहाँ पे स्लोप देखो, वो कैसा है, कांस्टेंट। कैसे निकाला हमने, सीधा देखा यार, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ की, ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ भी थीटा बना रहा है और यहाँ भी थीटा। ठीक है, दोनों जगह सेम एंगल, मतलब क्या होगा, इंक्लिनेशन दोनों के साथ दोनों जगह पे सेम है, यानी स्लोप कैसा है, कांस्टेंट। ठीक है, तो चलो यहाँ देखते हैं। जैसे मान लिया एक इन जनरल कर्व ले लेते हैं। स्ट्रेट लाइन के केस में क्या होगा, हर एक जगह पे जो स्लोप होगा वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि थीटा क्या था, हॉरिजॉन्टल के साथ हर जगह सेम था। अगर एक इन जनरल कर्व कुछ इस तरीके का माना जाए तो यहाँ पे ऐसे कर्व में स्लोप निकालते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, मान लो अगर इस पॉइंट पे स्लोप निकालना, ठीक है, तो जब भी अगर कोई इन जनरल कर्व दिया हुआ हो तो उस पे अगर आपको स्लोप अगर किसी भी पॉइंट पे निकालना हो तो आप एक टैंजेंट ड्रॉ करना है। जैसे इस पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना तो क्या ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पे एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे इस कर्व पे। ये टैंजेंट क्या होता है, तो जैसे देखो, मान लो अगर कोई भी ऐसा कर्व है तो वो लाइन, ठीक है, जैसे इस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करना, तो एक वो वैसे टैंजेंट जो होता है वो ऐसी लाइन होती है जो कि किसी भी कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा हो। जैसे मान लो मैंने ये ड्रॉ किया तो ये इस कर्व को कितनी पॉइंट पे टच कर रही है, 2 पॉइंट पे। लेकिन अगर एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जो कि इस कर्व को कितने पॉइंट पे टच करे, सिर्फ एक पॉइंट पे, यानी कुछ इस तरीके का, सिर्फ अगर एक पॉइंट पे अगर टच कर रही है तो ये हमारा क्या होगा, इस पॉइंट का टैंजेंट। क्या कहलाएगा, ये टैंजेंट कहलाएगा। ठीक है, तो जो एंगल देखना है हॉरिजॉन्टल के साथ वो इस टैंजेंट का ही देखेंगे। जैसे स्ट्रेट लाइन में हमने देखा था, ठीक है, कि ये सपोज हमारा जो स्ट्रेट लाइन था इस तरह का कुछ, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे देख लिया, ठीक है, यहाँ पे देख लिया। तो अगर कर्व्ड पाथ रहेगा ना, तो उस केस में हमें क्या करना होगा कि जिस पॉइंट पे स्लोप निकालना है उस पॉइंट पे आप टैंजेंट ड्रॉ करो। टैंजेंट का मतलब एक ऐसी लाइन जो उस कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा हो, और उस टैंजेंट क्या देख लो कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। अगर ज्यादा एंगल फॉर्म कर रहा है तो स्लोप क्या होगा, ज्यादा। अगर कम एंगल फॉर्म कर रहा है तो स्लोप क्या होगा, कम। चलिए देखते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर हमें टैंजेंट क्या करना है, स्लोप निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट पे एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये रहा हमारा एक टैंजेंट, ठीक है, जो कि इस कर्व को कितने पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट पे। ठीक है, अब ये देख लो आप हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, तो ये क्या होगा, थीटा। ठीक है, अब ये हमारा क्या होगा, ये यहां से हमें क्या पता चलेगा, स्लोप के बारे में। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर ड्रॉ करना है, इस पॉइंट पे हमें स्लोप के बारे में पता करना है, फिर से क्या करेंगे, एक यहां से पास होता हुआ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये देख लो, ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पे अगर θ1 ले रहा है तो ये क्या होगा, θ2। ये कौन सा ज्यादा है, θ1 ज्यादा है और θ2 कम है। तो क्या बोल सकते हैं कि स्लोप एट पॉइंट, इसको नाम दे देते हैं P का और इसको Q का। स्लोप एट पॉइंट P इज ग्रेटर देन स्लोप एट पॉइंट Q। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमें स्लोप कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद ये देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ज्यादा एंगल फॉर्म किया
तो स्लोप क्या होगा, ज़्यादा। कम एंगल फॉर्म किया तो स्लोप क्या होगा, कम। ठीक है, तो ये हमारा कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी कर्व दिया हुआ रहेगा क्या होगा स्लोप की वैल्यू वो आगे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा कि स्लोप ज़्यादा है या कम है, या स्लोप का क्या मतलब होता है, ये हमने देख लिया। ठीक है, तो चलो एक स्ट्रेट लाइन कर्व मानते हैं, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ये मान लेते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, ये ऐसा हुआ, एक लाइन हो गया। ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा। यार सभी को पता है कि हर एक जगह पे क्या है, यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट। ठीक है, तो जब मान लिया हमने कि x की वैल्यू जब x1 है, x की वैल्यू कितनी है x1, तो y उस समय कितना है y1। जब x की वैल्यू कितनी है x1 तो y की वैल्यू कितनी है y1। और जब x की वैल्यू x2 हुई तो उस समय y कितना हो गया y2। जब x की वैल्यू x2 तो y की वैल्यू कितनी हो गई y2। यहां से देखो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा। ये क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी क्या होगा थीटा, ये भी क्या होगा थीटा। तो चलो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये जो स्लोप यहाँ से हम लोग निकालने वाले हैं वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले इसको थोड़ा नाम दे देते हैं, ए बी और सी। ठीक है, तो यहां से देखो जब भी अगर स्लोप निकालना हो तो स्लोप जो आता है, स्लोप इक्वल्स टू जो होता है वो किसके बराबर, तो बी सी अपॉन ए बी। स्लोप जो आता है वो किसके बराबर, तो बी सी अपॉन ए बी। ये तो हमें थीटा देख के पता चलेगा कि जो स्लोप ज़्यादा है या कम है, लेकिन उसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करनी होगी तो स्लोप कैसे निकालेंगे कि y में जो चेंज हुआ अपॉन x में चेंज, और y में कितने का चेंज हुआ। तो यहाँ से देखो पहले ये y1 था, बाद में y2 हो गया, तो चेंज कितने का है ये, x में चेंज तो ये वाला रहा, y में कितने का तो y2, ये पूरा y2, ये पूरा y1, तो चेंज कितना y2 माइनस y1। x में कितने का चेंज x2 माइनस x1, तो कितने का चेंज आया x2 माइनस x1। तो जब भी अगर एक स्लोप निकालना हो तो हम यही देखेंगे कि y में चेंज अपॉन x में चेंज। ठीक है, यानी क्या हुआ बी सी अपॉन ए बी, और इसी को क्या लिखेंगे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y में जो चेंज आया अपॉन x में जो चेंज आया। तो y में जो चेंज आता है, मैंने बताया था कि किसी भी क्वांटिटी में अगर कोई चेंज आता है तो उसको कैसे लिखते हैं कि डेल्टा और उस क्वांटिटी का सिंबल। जैसे मान लो x में जो चेंज आया उसको डेल्टा x, y में जो चेंज आया उसको डेल्टा y। ठीक है, तो y2 माइनस y1 क्या हुआ कि चेंज इन y, तो चेंज इन y को क्या लिखेंगे डेल्टा y, और चेंज इन x को डेल्टा x। इसको क्या पढ़ते हैं डेल्टा। ठीक है, एक ट्राइंगल बस बनाना रहता है छोटा सा। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखो कि ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये क्या रहा हमारा एक तरीके से फाइनल वैल्यू y और ये इनिशियल वैल्यू ऑफ y। ये क्या रहा फाइनल वैल्यू ऑफ x माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं कि y फाइनल माइनस y इनिशियल अपॉन x फाइनल माइनस x इनिशियल, और यही हमारा क्या होता है स्लोप। और एक बात बताएं कि ये जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं tan थीटा। वैसे आप लोग को tan थीटा के बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया होगा अभी, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें बस ये ध्यान रखना है कि इसको tan थीटा बोलते हैं। ज़्यादा अभी इसके चक्कर में नहीं पड़ना आपने। ठीक है, मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत आपको ये चीज़ सिखाया जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, मेन ये चीज़ क्या ध्यान रखना है कि स्लोप क्या होगा कि y2 yf माइनस y इनिशियल अपॉन xf माइनस xi, यानी y में जितने का चेंज आया अपॉन x में जितने का चेंज आया। ठीक है, यही हमें क्या देगा स्लोप। कभी भी जो निकालना हो सीधा ऐसे ही नहीं देखना है कि कोई एक पॉइंट पे yf लो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x लो,
और कोई एक पॉइंट पे y इनिशियल लो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x लो। देख लो भाई y में कितने का चेंज हुआ अपॉन x में कितने का चेंज हुआ, और यही हमें क्या बताएगा, स्लोप के बारे में। ठीक है, इसके अलावा और कुछ अभी यहाँ से देखना नहीं। अगर मान लो ये पॉजिटिव आ रहा है मतलब स्लोप पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव मतलब स्लोप कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि अब हमें क्या क्या कुछ जो कर्व आ सकते हैं, जैसे वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो इनके अलग अलग तरीके के कर्व आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले उन सारे कर्व को इन जनरल कैसे रीड करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कि अगर सपोज इस तरीके का अगर कर्व दिया हो y और x में, ठीक है, इस तरीके का कर्व दिया हो, वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है। y की जगह पे हो सकता है क्या, वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, एक्सेलरेशन हो। तो अगर इस तरीके का कर्व होगा हमारे पास तो ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें देगा। ठीक है, अगर कुछ इस तरीके का कर्व हो तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो पहले अलग अलग तरीके के कर्व को इन जनरल डील करना हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आएंगे कि हाँ यार अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरह का है तो मोशन इस तरीके का होगा। ठीक है, एक एक करके सारे तरह के कर्व का फिर हम लोग नेचर अपने आप बता देंगे। अगर मान लो इस तरीके के कर्व को डील करना आ गया, ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है वो अगर हमें आ गया, तो चाहे वो डिस्प्लेसमेंट टाइम का कर्व दिया हो, वेलोसिटी टाइम का दिया हो, किसी का दिया हो, हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं या इजीली नेचर ऑफ मोशन बता सकते हैं। तो सबसे पहला कर्व जो आएगा वो हम लोग लेते हैं y और x के बीच का जो है वो देखते हैं, वो कुछ इस तरीके का कर्व देखते हैं। ठीक है, कि अगर ऐसा कर्व दिया है तो वो y और x में किस तरीके का रिलेशन है, और y और x की ये कर्व क्या क्या इन्फॉर्मेशन और दे सकता है। तो पहले एक बात देखो, ये मान लेते हैं पॉइंट कितना c। ये लो भाई, जब ये यहाँ से देखा हमने x1 है तो उस समय y की वैल्यू c, जब ये x2 है तो y की वैल्यू उस समय भी c के बराबर। ठीक है, जब x1 है तो भी c, x2 है उस समय भी c। ठीक है, यानी ये क्या बता रहा है कि y जो है वो x के साथ वेरी नहीं कर रहा है, यानी y कैसी क्वांटिटी हो गई है, यहाँ पे कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू हमेशा क्या है c, चाहे x 10 x 10 हो, 20 हो, 30 हो, कुछ भी हो, y हमेशा क्या है c है। यानी अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हुआ तो ये क्या बताएगा कि वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट। तो वैसे ही अगर हमने ग्राफ को रीड करना सीख लिया तो चाहे किसी भी क्वांटिटी का ग्राफ हो, वेलोसिटी टाइम हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम हो, किसी का भी अगर कर्व दिया हो तो इजीली हम लोग डील कर सकते हैं, उनके नेचर के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलो पहला इंफॉर्मेशन क्या मिला हमें कि y जो है वो क्या है, कांस्टेंट। जैसे भी ऐसा कर्व आया जब भी हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई y पे जो क्वांटिटी है वो कैसा है, कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम स्लोप निकालते हैं। ठीक है, स्लोप अगर निकालना, स्लोप कैसे निकालेंगे, तो चलो स्लोप अगर निकालना हो तो स्लोप के लिए क्या देखा था हमने कि स्लोप इक्वल्स टू y2 माइनस, यानी y फाइनल माइनस y1 अपॉन x फाइनल माइनस x इनिशियल, यही देखा था। अब यहाँ से देखते हैं, ये फाइनल y है और ये इनिशियल, ये फाइनल x है और ये इनिशियल x है। फाइनल कितना c, इनिशियल c। ठीक है, कोई भी हमें 2 पॉइंट कोई भी लेना है जब भी अगर इस तरीके का स्लोप निकालना हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन वाले केस में। ठीक है, c माइनस सी अपॉन ये कितना x2 माइनस x1, यानी ये स्लोप कितना आ गया 0। यानी ये क्या बता रहा है कि जो y जो है वो क्या है, उसका ये y और x का अगर कर्व इस तरीके का है तो उसका स्लोप कितना है भाई 0। स्लोप कितना है 0, मतलब y चेंज ही नहीं हो रहा है। तो एक तरीके से जो स्लोप होता है ना वो हमें बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये ध्यान रखना, ये काफ़ी काम की बात है ये। ठीक है, जो स्लोप हमें क्या बताएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के, कि जो y जो क्वांटिटी है वो x के साथ किस रेट से चेंज हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ देखो x के साथ वो चेंज ही नहीं हो रहा है, इसीलिए स्लोप क्या आएगा
0। ठीक है, चलो ये हमारे पास ये इंफॉर्मेशन मिल गया। ठीक है, अगर इसका एरिया कैलकुलेट करना हो, ठीक है, जैसे मान लो सपोज x1 से x2 का एरिया कैलकुलेट करना हो, तो कैसे कैलकुलेट करें? तो एरिया इक्वल्स टू क्या होगा? तो यहाँ से देखो, एरिया ये वाले कर्व का इसी पार्ट का एरिया निकालना। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है तो इसका ये क्या होगा, ये मान लो लेंथ, और ये क्या हो गया, विड्थ। तो ये पूरा कितना c, और ये पूरा कितना x2 माइनस x1। ठीक है, तो एरिया कैलकुलेट करना हो क्या करेंगे, तो x2 माइनस x1 इंटू सी, यही हमारा क्या होगा, एरिया। ठीक है भाई, तो पहला जो अगर जब भी इस तरीके का ग्राफ हो, क्या इंफॉर्मेशन देता है वो पता चल गया, स्लोप कैसे निकालेंगे वो बता देंगे, एरिया निकालना वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग तरीके के जो भी कर्व आएंगे उन सब में, हाँ सब में देखते हैं स्लोप क्या होगा, कैसे निकालेंगे। ठीक है, कैसा वो क्या इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट जो कर्व है हमारा वो हम लोग देखते हैं कुछ इस y और x के बीच जो है वो कुछ इस तरीके का ग्राफ। ठीक है, ऐसा पासिंग थ्रू ओरिजिन। चलो भाई, ये सबसे पहले हम लोग देखें तो ये क्या शो कर रहा है कि y जो है यहाँ से देखें। ठीक है, यहाँ से हम लोग पहले स्लोप इसका निकालते हैं। क्या निकालते हैं, स्लोप। स्लोप निकालना हो क्या करेंगे, कोई एक पॉइंट ले लो, यहाँ से हमने माना x1, यहाँ से माना उस समय y की वैल्यू y1, जब ये क्या रहा x2, उस समय ये क्या होगा y2। ठीक है, अब यहाँ से ये एंगल जो थीटा बना रहा है, ठीक है, तो स्लोप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से देख लेंगे इसमें जो चेंज आएगा। ठीक है, और ये अपॉन दिस वन, ये लिखा था अपन ने, मान लो ए बी सी, तो हमारा स्लोप क्या होगा, बी सी अपॉन ए बी। ठीक है भाई, और यही क्या होगा हमारा, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, और ये जो स्लोप है इसी को हमने क्या नाम दिया था उस समय, याद होगा सभी को, tan थीटा। और ये थीटा हर जगह क्या है भाई, कांस्टेंट। यहाँ भी थीटा कौन सेम है, यहाँ भी थीटा सेम है, क्योंकि ये जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ भी उतना ही एंगल बना रही है और यहाँ भी उतना ही एंगल, यानी स्लोप यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब भी ऐसा कर्व हो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि स्लोप ऐसी क्वांटिटी, ऐसे कर्व का क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, अब एक बात देखो, स्लोप मैंने क्या बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी ये क्या बता रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या है, ये कांस्टेंट। क्या है भाई, कांस्टेंट, यानी y जो है वो x के साथ कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, कांस्टेंट रेट से चेंज होने का मतलब क्या हो गया कि y जो है वो लीनियरली वेरी कर रहा है, y जो है वो कैसे वेरी कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है x के साथ, यानी y वेरीज लीनियरली विथ x, लीनियरली विथ x। ठीक है, x के साथ वो क्या हो रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लो वेलोसिटी टाइम को, तो ये क्या बता रहा है कि y जो है यानी वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ लीनियरली इंक्रीज करेगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के साथ लीनियरली इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये जब भी अगर इस तरीके का कर्व हो हम स्लोप निकाल सकते हैं, कहीं पे भी ऐसा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, कहीं भी जिस भी इंटरवल के लिए आपको पता हो। ठीक है, स्लोप कैसा है, कांस्टेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कांस्टेंट, और कैसे चेंज कर रहा है, लीनियरली। और ये यहाँ से एक और चीज़ देख लो कि लीनियरली ये क्या हो रहा है, y इंक्रीज हो रहा है, y इंक्रीज हो रहा है। जैसे देखो यहाँ से y1 है, फिर y2 है, फिर y3 है, तो y क्या हो रहा है, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है किसके साथ, x के साथ। ठीक है भाई, चलो अब अगर इसमें एरिया कैलकुलेट करना हो तो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये मान लिया हमने, ये हमारा एक कर्व जो था वही दोबारा बना लेते हैं।
ये ऐसा है, ठीक है। अब अगर मान लो कि सपोज एरिया निकालना हो, ये थीटा है, यहाँ से लेकर के ये पार्ट का एरिया निकालना, 0 से लेके x1 तक, ठीक है। और उस समय y कितना है, y1 है। कभी ऐसा होगा कि इस पूरे का एरिया निकालना होगा, कभी ऐसा होगा कि इस पूरे का एरिया निकालना होगा, ठीक है। तो अगर इस पूरे का एरिया निकालना हो तो देखो ये क्या बन रहा है हमें, ट्राइंगल। क्या बन रहा है, ट्राइंगल। तो एरिया जो रहेगा उसको क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB जो आएगा वो किसके बराबर, तो इक्वल्स टू 1/2 इंटू ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है x1, हाइट कितना है y1, ठीक है। तो यही क्या होगा, एरिया। अगर इसका एरिया निकालना तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये रहा अपने पास इस दो तरीके का कर्व, जो कि अगर आए तो हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, और y कैसे डिपेंड कर रहा है x पे, कैसा वेरिएशन है, ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग बता सकते हैं। चलो नेक्स्ट टाइप का हम लोग कर्व देखते हैं। ये y हो गया और ये x हो गया, ठीक है। अब अगर कर्व हमारे पास कुछ इस तरीके का हो, ठीक है, अगर ऐसा इक्वेशन दिया, ऐसा कर्व दिया हो, तो ये क्या क्या इंफॉर्मेशन बताएगा, ठीक है, वो सारी चीजें देखते हैं। तो चलो भाई यहां से देखते हैं। सबसे पहले निकालते हैं स्लोप। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, स्लोप। तो जब x की वैल्यू x1 है, y कितना है, y1, ठीक है। जब x की वैल्यू x2, तो y कितना हो गया फिर से, y2, ठीक है। ये हमारा अपने पास मान लो यहाँ भी देखें तो थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ भी थीटा बना रहा है, ठीक है। यानी एक बात देखो, स्लोप तो है तो कांस्टेंट यार, स्लोप कैसा है, कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन कितना है वो भी कैलकुलेट करते हैं। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, तो फाइनल वैल्यू ये रहा, यानी फाइनल वैल्यू यानी y2 माइनस इनिशियल कितना y1 अपॉन फाइनल वैल्यू x2, इनिशियल वैल्यू x1, x2 माइनस x1। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। x2 जो है वो ग्रेटर देन x1 है, देख के लग रहा है। y2 जो है वो लेस देन किससे है, y1 से। यार देखो ये y2 ये रहा, y1 ये रहा, तो ये क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव, और ये कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये नेगेटिव और ये कैसा आएगा, पॉजिटिव। यानी स्लोप हमारा यहाँ पे कैसा आएगा, नेगेटिव। ये चीज़ ध्यान रखना है। मैंने बताया था कि स्लोप हमेशा यही ध्यान रखना है जब भी स्लोप कैलकुलेट करना है कि फाइनल माइनस इनिशियल करना है। स्लोप आपको अपने आप साइन के साथ आएगा, ठीक है। स्लोप अपने आप साइन के साथ आएगा, ठीक है। यानी ये क्या बता रहा है, ठीक है। पहली चीज कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन कैसा है, नेगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि स्लोप यही बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x वो कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है, बट नेगेटिव, ठीक है। कांस्टेंट है लेकिन क्या है, नेगेटिव, ठीक है। यानी ये क्या बता रहा है कि y जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। y जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा लीनियरली। y जो होगा वो क्या होगा, लीनियरली डिक्रीज होगा। इससे पहले y क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था लीनियरली। यहाँ पे y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है लीनियरली, ठीक है। तो चलो ये एक तरीके का कर्व हो गया। तो चलो नेक्स्ट हम लोग अब देख लेते हैं इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना हो तो ये हमारा कर्व है, ठीक है। ये y एक्सिस हो गया और ये कौन सा, x एक्सिस, ठीक है। ये मान लिया हमने, अगर मान लो सपोज इस पार्ट का एरिया निकालना, ठीक है, कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया x, और ये कितना हो गया y, ठीक है।
ये हमने ले लिया यहाँ से, इसका एरिया कैलकुलेट करना। तो क्या करेंगे, ये क्या हमारा एक ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया तो ओ ए बी सी मान लिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी ये किसके बराबर, तो जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होगा तो 1/2 इंटू क्या होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी ओ सी प्लस ए बी। ये मान लिया, ये कितना है, ये y, इसको मान लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 और इसको y2, ठीक है। तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी कितना होगा, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी y1 प्लस y2, ठीक है, और इनटू ये हाइट कितना हो जाएगा, तो ये वाली हाइट, तो ये कितना होगा x2, ठीक है। तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी किसके बराबर, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू ये बेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, दो कर्व और है हमारे पास, ठीक है। ये पहला अगर देखें, ये मान लिया y और ये मान लिया हमने x, ठीक। अगर ये कर्व हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हो तो इस केस में वेरिएशन कैसे होगा, ठीक है। यहाँ से जो था y कैसे था, डिक्रीज हो रहा था या इंक्रीज हो रहा था इसके पिछले वाले केस में, लेकिन कैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा था, लीनियरली, ठीक। तो चलो इस केस में अगर देखते हैं तो यहाँ पे y और x का अगर ग्राफ ड्रॉ करके इस तरीके का कर्व है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, स्लोप। सबसे पहले क्या निकालते हैं भाई, स्लोप निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग निकालते हैं स्लोप। स्लोप के लिए जब भी अगर कोई एक कर्व दिया हुआ है तो स्लोप के लिए क्या बोला था मैंने कि जिस पॉइंट पे स्लोप अगर कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले आपको उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। ये रहा, हमने ये पॉइंट पे अगर कैलकुलेट करना है तो ये हमारा टेंजेंट रहा, ठीक है। ये टेंजेंट रहा, ये जितना एंगल बनाएगा मान लिया θ1, ठीक है। अगर वही इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये क्या होगा, कुछ इस तरीके का, ये हॉरिजॉन्टल के साथ θ2 कितना एंगल बना रहा है, θ2 एंगल बना रहा है। तो यहाँ से देखो कि ये θ1 और θ2 में कौन ज्यादा, θ2। स्लोप क्या है भाई, θ2 ग्रेटर देन θ1, यानी क्या लिख सकते हैं कि ये पॉइंट अगर P हो और ये पॉइंट Q, तो क्या होगा कि स्लोप एट पॉइंट Q इज ग्रेटर देन स्लोप एट पॉइंट P। Q पे जो स्लोप होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और P पे स्लोप कम होगा। क्योंकि हमने देखा था कि जैसे ही अगर थीटा ज्यादा तो स्लोप ज्यादा, थीटा कम तो स्लोप कम होगा, ठीक है। ये स्लोप कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें अब tan थीटा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग स्लोप जब भी निकालना हो तो tan थीटा से ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। tan थीटा की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है, कि tan 30 की वैल्यू क्या है, tan 40 की वैल्यू क्या है, tan 60। वैसे जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, tan 0, 30, 60, 45 और 90, ठीक। तो यहाँ से देखो ये θ1 ये θ2, यहाँ पे अगर θ1 θ2 की वैल्यू पता है तो tan थीटा से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। लेकिन ये पता है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे स्लोप बढ़ रहा है, यानी ये क्या बता रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू x, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y जो है x के साथ वो क्या हो रहा है, वो कांस्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि स्लोप जो है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट नहीं है। ये हमें क्या बता रहा है कि स्लोप कैसा है, वो कांस्टेंट नहीं है। और अगर स्लोप कांस्टेंट नहीं है और ये क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, यानी कि y के चेंज होने का रेट क्या है, वो क्या है कि y धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, y धीरे धीरे इंक्रीज तो हो रहा है। तो चलो यहाँ से ये क्या बता रहा हमें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो y है वो क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू x इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि स्लोप देखो यहाँ पे θ1 है, यहाँ पे θ2, स्लोप हमारा क्या था, बढ़ रहा था। स्लोप बढ़ने का मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इंक्रीज हो रहा है,
ये क्या है, इंक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंक्रीजेज, ठीक है ना, कि वाई के चेंज होने का जो रेट है वो एक्स के साथ धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो चलो ये हो गया। इसमें एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो पार्ट जो है वो 11th में आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा कर्व है तो आप ये मत सोचो कि एरिया कैसे कैलकुलेट करना है। ज़्यादा हुआ है तो tan थीटा से स्लोप पूछा जा सकता है, तो tan थीटा की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, tan 45 तो 1, tan 60 √3, tan 90 इन्फिनिटी, ठीक है, tan 37 तो 3/4 और tan 53 जो आएगा वो आएगा 4/3। बस आपको इतनी वैल्यू पूछी जा सकती है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी अगर इस तरीके का कर्व दिया हुआ है तो आपको जो स्लोप निकालना होगा तो उस समय थीटा बस इन्हीं सब में से कोई एक होगा, इसके अलावा आपके से कोई और थीटा के लिए स्लोप नहीं पूछा जा सकता। वैसे ऐसे कर्व के लिए स्लोप नहीं पूछा जाएगा, इन केस अगर पूछा जाता है तो आपको थीटा बस यही रहेगा, ठीक है। तो वैल्यू आप चाहो तो याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट एक लास्ट कर्व देखते हैं, ठीक है। ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, ठीक। अगर कर्व जो दिया हुआ है, ठीक है, कर्व हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हो, ठीक है। अगर ऐसा कर्व दिया हुआ है तो ये क्या बताता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है हमें, ठीक है। तो एक बात देखो, जैसे मान लो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, स्लोप के बारे में, ठीक है। यहां से देखो, अगर यहाँ पे अगर स्लोप देखा जाए, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप देखते हैं तो क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये रहा भाई टेंजेंट, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का टेंजेंट रहा। ये एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, θ1, कितना फॉर्म कर रहा है थीटा, एंगल θ1। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखें, अगर सपोज मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ, अगर स्लोप कैलकुलेट करना हो तो फिर से मैं यहाँ पे ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करूँगा और ये क्या होगा हमारा θ2, ठीक है। सभी को पता है यार θ1 ग्रेटर देन किससे, θ2, θ1 ग्रेटर देन θ2। ये पॉइंट अगर P है और ये अगर Q है तो क्या लिखेंगे कि स्लोप एट पॉइंट P इज ग्रेटर देन स्लोप एट पॉइंट Q, ठीक है। एक बार देखो, स्लोप अगर निकालना हो फिर से वही tan थीटा से निकालेंगे, और ये कैसा है, कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि स्लोप यानी tan थीटा जो है वो थीटा धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो स्लोप कैसा है, डिक्रीज हो रहा है, स्लोप कैसा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कैसा है, डिक्रीज हो रहा है, कि वाई जो है वो एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन y जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये चीज ध्यान रखना कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ y जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे y जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन y के चेंज होने का रेट जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे ये थोड़ा समझना है कि रेट यार डिक्रीज हो रहा है, y बढ़ रहा है, मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो सपोज आपकी सैलरी अभी क्या है, 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख आपकी सैलरी, अगले साल आपकी सैलरी हो गई 2 लाख, ठीक है, अगले साल, उसके अगले साल आपकी सैलरी 2.5 लाख, ठीक है। अब एक बात सोचो, आपकी सैलरी हर एक साल बढ़ रही है, लेकिन यहां जो रेट है वो क्या हो रहा है, ज्यादा, और यहां जो रेट है वो क्या है, कम। तो सैलरी तो बढ़ रही है लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ सैलरी डिक्रीज हो रही है। ये ऐसा ही होगा कि ऑब्जेक्ट में ये जो y जो क्वांटिटी होगी वो तो बढ़ेगी, लेकिन जिस रेट से बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा। समझ आया सभी को कि जिस रेट से बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा। जैसे मान लो सपोज कि वेलोसिटी टाइम है,
वेलोसिटी टाइम है, ठीक है। अगर ऐसा कर्व होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा कि पहले t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे मान लो 10 है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे 20 हो गया, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो रहा है, 1 से 2 में 10 से बड़ा, 2 से 3 में 5 से बड़ा। तो रेट क्या हो गया, कम हो गया, लेकिन जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये क्या बताता हमें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन y जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये कुछ कर्व थे जिस तरीके के कर्व हमें से डील करना पड़ेगा, ठीक है।